नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 16वां अध्याय लाए हैं। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं इस अध्याय को। जो पुरुष गया में जाकर श्राद्ध करता है, उसका पितृगण को तृप्ति देने वाला वह जन्म सफल हो जाता है। देवधान्य, नीवार, श्याम तथा श्वेत वर्ण के सावां एवं प्रधान वन औषधियाँ श्राद्ध के उपयुक्त द्रव्य हैं। जौ, कांगनी, मूंग, गेहूं, धान, तिल, मटर, कचनार और सरसों इन सब का श्राद्ध में होना अच्छा है। जिस अन्न से नवान्न यज्ञ ना किया जाए तथा बड़े उड़द, छोटे उड़द, मसूर, कद्दू, गाजर, प्याज, शलगम, गांधारक यानी शाली विशेष, बिना तुष के गिरे हुए धान्य का आटा, उस पे भूमि में उत्पन्न हुआ लवण, हींग आदि कुछ लाल रंग की वस्तुएं, प्रत्यक्ष लवण और कुछ अन्य वस्तुएं जिनका शास्त्र में विधान नहीं है, श्राद्ध कर्म में त्याज्य हैं। जो रात्रि के समय लाया गया हो, अप्रतिष्ठित जल आश्रय का हो, ऐसे गड्ढे का अथवा दुर्गंध या फेन युक्त जल श्राद्ध के योग्य नहीं होता। एक खुर वालों का, ऊँटनी का, भेड़ का, मृगी का और भैंस का दूध श्राद्ध कर्म में ना लें। नपुंसक, अपविद यानी सप्त पुरुषों द्वारा बहिष्कृत, चांडाल, पापी, पाषंडी, रोगी, कुक्कुट, श्वान, नग्न यानी वैदिक कर्म को त्याग देने वाला पुरुष, वानर, रजस्वाला स्त्री, जन्म अथवा मरण के अशौच से युक्त व्यक्ति और शव ले जाने वाले पुरुष, इनमें किसी की भी दृष्टि पड़ जाने से देवगण अथवा पितृगण कोई भी श्राद्ध में अपना भाग नहीं लेते हैं। घिरे हुए स्थान में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करें तथा पृथ्वी में तिल छिड़क कर राक्षसों को निवृत्त करें। श्राद्ध में ऐसा अन्न ना दें जिसमें नख, केश या कीड़े आदि हों या जो निचोड़कर निकाले हुए रस से युक्त या बासी हो। श्रद्धा युक्त व्यक्तियों द्वारा नाम और गोत्र के उच्चारण पूर्वक दिया हुआ अन्न पितृगण को वह जैसे आहार के योग्य होता है वैसे ही होकर मिलता। इस संबंध में एक गाथा सुनी जाती है जो पूर्व काल में मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकु के प्रति पितृगण के कलाप उपवन में कही थी। क्या हमारे कुल में ऐसे सन्मार्गशील व्यक्ति होंगे जो गया में जाकर हमारे लिए आदर पूर्वक पिंडदान करेंगे? क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष होगा जो वर्षा काल की मघा नक्षत्र युक्त त्रयोदशी को हमारे उद्देश्य से मधु और घृत युक्त पायस यानी खीर का दान करे, अथवा गौरी कन्या से विवाह करेगा, नीला वृषभ छोड़ेगा और दक्षिणा सहित विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करेगा? इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के तीसरे अंश का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अगले यानी 17वें अध्याय में हम नग्न विषयक प्रश्न, देवताओं की पराजय, उनका भगवान की शरण में जाना और भगवान का माया मोह को प्रकट करने के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।